मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी मोदी। अरे क्या हो गया ऐसा कि मोदी 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 चिल्लाए जा रहे हो और कुछ नहीं बोल रहे, मोदी मोदी मोदी। और क्या हो गया बताओ, क्यों ना कहें मोदी मोदी। विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का, और देश का नाम हो रहा है विदेशों में, तो मोदी मोदी क्यों ना करें। और कौन करेगा, हम ही तो करेंगे, तभी तो हमारे देश का नाम होगा। मोदी जी नाम कर रहे हैं। मैं कब हो गया ये, कब हुआ कब। अरे यार, कहाँ डंका बज रहा है विदेशों में। सारे हमारे देश के आसपास के पड़ोसी देश तो सब हमसे नाराज हैं, सबसे हमारी बिगड़ी हुई है, सबसे रिश्ते बिगड़े हुए हैं। तुम कह रहे हो डंका बज रहा है विदेश में, डंका बज रहा, कहाँ डंका बज रहा है। बात तो सही है। खराब चल रहे, कहाँ खराब चल रहे। मोदी जी ने तो कोई संबंध खराब नहीं करे, वो पड़ोसी चिढ़ रहे हैं हमसे, उन्होंने जानबूझ के हमारे से संबंध खराब करे हैं। वो हमारी उन्नति से चिढ़ते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि भारत उन्नति करे, इसलिए जानबूझकर कोई ना कोई झगड़ा बीच में डालते हैं। नहीं तो मोदी जी तो सबको एक लेके चलते हैं, विदेशों में सबको एक रखा है, इसलिए सारे देश आस पड़ोस के चिढ़ते हैं। कहाँ उन्नति कर रहा है, देश में तो हर जगह बेरोजगारी फैली हुई है, किसी को काम ही नहीं मिल रहा। तुम कह रहे देश उन्नति कर रहा है, किसी के पास काम ही नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। काम नहीं है, कौन कह रहा काम नहीं है। मोदी जी ने हर हाथ को काम दे रखा है, जो भी देखो हर हाथ को काम दिया हुआ है। कोई भी युवा खाली नहीं बैठा रहता है। आप देखोगे पेड़ के नीचे हो, गार्डन में हो, कहीं पर बस स्टैंड पर हो, सबको हाथ पे काम मिला हुआ है। सब मोबाइल लेके इंस्टाग्राम चला रहे, रील चला रहे, किसी का हाथ खाली नहीं है। तो कहाँ है काम की कमी, काम करने वालों की कमी है, काम की कोई कमी नहीं है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। कहाँ काम दे दिया, डेटा तो इतना महंगा कर दिया, मोबाइल रिचार्ज इतना महंगा कर दिया। कोई रील भी देखना चाहे, इंस्टाग्राम भी देखना चाहे तो कहाँ से देखे। मुकेश ने तो इतना रिचार्ज का दाम बढ़ा दिए, और तुम कह रहे हो कि उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डेटा महंगा होता जा रहा है, डेटा महंगा हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ गया। थोड़ा सा मुकेश के लड़के की शादी में थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया मुकेश ने, तो आपको परेशानी हो गई। वो किससे लेगा बेचारा, वो आपके भरोसे तो वो इस देश में काम कर रहा है, आप ही उसको कुछ नहीं दोगे तो कहां से करेगा। आप भी तो अपने लड़के की लड़की की शादी में इतना पैसा उड़ाते हो, तो मुकेश ने थोड़ा अपने लड़के की शादी में आपसे मांग लिया, तो उससे आपको बहुत परेशानी हो गई। चलो मान लिया, डेटा के पे तो आपने सफाई दे दी कि वे डेटा इस वजह से थोड़ा महंगा कर दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन देश में खाने पीने की, सब्जी की इतने रेट महंगाई हो गई है, आम आदमी खाए तो खाए क्या, ये बताओ। कहाँ हो रहा है राशन पानी महंगा, कहाँ हो रहा है प्याज, कहाँ महंगा हो रहा है। प्याज महंगा उनके लिए हो रहा है जो ज्यादा प्याज खाते हैं, चिकन में ज्यादा प्याज डालते हैं। और ये देखो निर्मला ताई से पूछो, निर्मला ताई प्याज बिल्कुल नहीं खाती, उससे पूछो प्याज में महंगाई हुई है क्या, लहसुन में महंगाई हुई है क्या, वो बोलेगी नहीं हुई है, क्योंकि वो खाती नहीं। आप बेतहासा प्याज लहसुन खाओगे तो महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसमें किसी की क्या गलती है। अच्छा भाई, लेकिन काला धन जो विदेश से लेके आएंगे वो तो लेके आना चाहिए था ना, वो तो जुमला नहीं था काला धन वाला, तो वो क्यों नहीं आया अभी तक। काला धन नाम ही काला है, तो हम ऐसी चीज का हम क्या करें। आप काले चीज से प्यार करते हैं, आप काला धन लेने के लिए हम पहले विदेश जाए मोदी जी, और फिर वहां से काला धन लाएं,
फिर यहाँ से ला के उसको बैंक में रख दें और अपनी तिजोरी में रख दें, वो भी काला हो जाए। ऐसे काले धन का क्या करना, उसको विदेश में ही पड़ा रहने दो। तो ऐसे काला धन नहीं चाहिए हमको, हमें तो व्हाइट मनी चाहिए बिल्कुल। दारू पी का आयो ना। लेकिन ये जो रुपया गिरता जा रहा है, इसके लिए आप क्या मानते हैं, इसके लिए किसको दोषी मानेंगे? इसके लिए मोदी तो दोषी होंगे ना, या और कोई दोषी है, ये बताओ। रुपए की कीमत तो मोदी जी ने जानबूझ के गिरवाई है। अगर रुपया गिरेगा तो तभी तो मोदी जी उठाएंगे। वो सोच रहे हैं पहले गिरे तो और गिरने दो, फिर जाके उसको उठाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? चलो आपकी ये बात भी मान ली, लेकिन ये एक जो नारे चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, इन नारे की जरूरत भी है या किस लिए ये नारे दिए जा रहे हैं, ये बताओ मुझे को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक है तो सेफ है, इससे अच्छा नारा इस देश के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ो तो टूट जाती है, जब उसी लकड़ी का गट्ठर बना लो तो वो नहीं टूटती है। तो इससे क्या समझते हैं आप, एक है तो सेफ है। अब सब मिलके रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखो अजीत पवार बीजेपी में आ गया, सेफ हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में आ गया तो सेफ हो गया। और जो भी है नेता जो घोटालेबाज थे सब सेफ हो गए, सब इसलिए एक हो गए, सेफ हो गए। तो इसलिए कहते हैं एक है तो सेफ है। तो मोदी जी इसमें क्या गलत करते हैं? आप भी उनके साथ जुड़ जाइए, आप भी सेफ हो जाएंगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लेकिन ये बताओ, मोदी जी ने ये वादा भी तो किया था कि 15 लाख रुपए आएंगे हर किसी के खाते में, तो वो अभी तक नहीं आए। बताओ उसका क्या हुआ? अभी मजा आएगा ना। 15 लाख? अरे 15 लाख का 15 लाख का 15 लाख। और हाँ, अमित जी ने बोला नहीं था कि 15 लाख तो एक जुमला है, तो जो कि चुनाव में वोट लेने के लिए करा था मोदी जी ने। अब मोदी जी ने मजाक में 15 लाख की बात कर दी तो पूरा देश उसको सच्ची समझ गया। तो कभी मोदी जी मजाक भी नहीं कर सकते, रोज सीरियस ही मूड में रहे, रोज रोता हुआ चेहरा रहेगा उनका। कभी मजाक कर लिया, आप सीरियस ही ले लेते हो। 15 लाख तो जुमला है, अमित जी ने आपको बताया नहीं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बात तो सही है। चलो आपकी बात काले धन पे भी मानते हैं हम, लेकिन ये बताओ जो देश में बिल्डोजरों से लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, तो वो उस पर आपको क्या कहना पड़ा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्डोजर की कार्रवाई भी अच्छी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, देशवासी बड़े खुश हैं बिल्डोजर की कार्रवाई से, क्योंकि बिल्डोजर की कार्रवाई से पुराने घर तोड़े जा रहे हैं। लोग पहले ही परेशान थे, खुद ही वीडियो में आपने देखा होगा कि हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, इतने पुराने पुराने मकान थे। योगी जी ने बुलडोजर चलवा के सब पुराने घरों को गिरा दिया, तभी तो वहां पे नए मकान बनेंगे। और आपको पता है ना कि कोई पुरानी चीज टूटती है तभी तो नई बनती है, और नहीं टूटेगी तो कैसे नई बनेगी। इसमें तो योगी जी ने अच्छा ही किया है ना। अच्छा एक बात और बताओ, जो राम मंदिर बना उसको पहले पूरा तो हो जाने थे। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी पूरा भी नहीं बना, उससे पहले ही मोदी ने उसका उद्घाटन कर दिया। ऐसा करना चाहिए था या ना नहीं करना चाहिए था? आपका इसमें क्या विचार है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये खिलाफ कहां से हो गया? अगर वो किसी काम को जल्दी कर दें तो भी आपको परेशानी, किसी काम को देर से करें तो मोदी जी ने ये काम नहीं किया। बताइए आप क्या कर चाहते हैं? मोदी जी कुछ भी ना करें, ना जल्दी करें ना देर में करें। अरे राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए उन्होंने जल्दी कर दिया कि लोग ये ना कहें कि राम मंदिर के लिए इतनी देर कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले बने या ना बने, पहले उसका उद्घाटन कर दो। अब मोदी जी ऐसी नीति लाने वाले हैं, पहले उद्घाटन कर दो, शिलान्यास चाहे हो ना हो, पहले उसका उद्घाटन कर दो। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले तो सब कह रहे थे कि मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा दिया, लेकिन वो युद्ध तो फिर चल रहा अभी वहां पर। लेकिन अब क्यों नहीं मोदी जी रुकवा रहे? इसका जवाब दो ना, तब मानूंगा तो मैं अंधभक्त पक्का।
नहीं तो ऐसे नहीं, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा और सही ढंग से दोगे तो तुम्हें अंधभक्त पक्का मानूंगा मैं। मोदी जी बड़े शक्तिशाली नेता हैं, पूरे विश्व के नेता हैं, विश्व गुरु उनको कहते हैं। वो चाहें तो किसी भी युद्ध को रुकवा सकते हैं 1 मिनट में, पर लेकिन जब उनका दिल करेगा तो रुकवाएंगे, जब उनका दिल नहीं करेगा तो नहीं रुकवाएंगे। उनकी मर्जी, वो महान नेता है, विश्व गुरु है, उनकी मर्जी है। तो पहले रुकवाया था तो उनको जरूरत थी तो रुकवा दिया, अब उनको कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों रुकवाएं, किसी के पंगे में क्यों हाथ डालें, इसलिए अब वो नहीं रुकवा रहे हैं। खाओ माँ कसम। ओह फोन आया मेरा, 1 मिनट। हेलो, हाँ पत्नी का फोन है, पत्नी का। हेलो, हाँ क्या हुआ, पैसे कम पड़ गए? क्यों, सब्जी महंगी हो गई, प्याज भी महंगा हो गया? ओहो, इस महंगाई ने तो कमर तोड़ दी, कहाँ चलाऊं मैं इतना पैसा? अच्छा मैं अभी आता हूँ, जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, मैं अभी आता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।